नमस्कार। विशेष राज्य की योजना भारत सरकार के पास आज के तारीख में है या नहीं है, ये एक विवादों में घिरा हुआ विषय है। बिहार और आंध्र प्रदेश, ये दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खास तौर पर विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, ने कई बार कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहले थे जगन मोहन रेड्डी और अब जो हैं एन चंद्रबाबू नायडू, दोनों ने कहा है कई बार कि पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद के फ्लोर पर वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली अगुवाई वाली सरकार ने 2015 में एक प्रश्न के जवाब में संसद को 2015 में बताया था कि विशेष राज्य जैसी योजनाएं जो है भारत सरकार की अब नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कई सारे राज्य इस मांग को दोहराते रहे। बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा उड़ीसा की जो सरकार थी पहले की, नवीन पटनायक वाली, बीजू जनता दल वाली, वो कई वर्षों तक मांग करती रही कि उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही साथ केरल और पंजाब, जो कि कर्ज से डूबे हुए राज्य हैं, उनकी भी मांग रही है कि विशेष राज्य का दर्जा उन लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन आज हम इस विषय पर क्यों बात कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि आज 6 अगस्त को भारत सरकार ने राज्यसभा में समीक भट्टाचार्य के एक प्रश्न के दौरान राज्यसभा को बताया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जितने भी स्कीम्स हैं उसमें जो फंडिंग पैटर्न है 90:10 का रेशियो मेंटेन होता है। यानी कि भारत सरकार ने ऑन रिकॉर्ड माना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली बातें अभी भी चल रही हैं। और इसके ऊपर कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के मुखिया हैं जयराम रमेश, उन्होंने कटाक्ष किया बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू के बारे में कि आप बताएं कि हालात क्या है। रेखांकित करते हुए जयराम रमेश ने इस प्रश्न का जो उत्तर सरकार ने दिया है उसमें लिखा हुआ है कि जिलों में जो अस्पतालों को बनाने की योजना है केंद्र सरकार की, उसमें पूर्वोत्तर के राज्यों का और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्यों का जो फंडिंग पैटर्न है 90% पैसे केंद्र सरकार देगी और सिर्फ 10% पैसे या फंड्स राज्य सरकारों को देना है। मतलब कि 90:10 का फंडिंग पैटर्न होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्यों का। लेकिन 2015 में सरकार ने कहा था कि अब सरकार की ऐसी कोई नीति स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली नहीं है। तो अब हम ये क्या माने कि 2015 में सरकार की नीति ये आई थी कि अब 2015 के बाद कोई भी नया राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में नहीं लिया जाएगा, या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो मैकेनिज्म है सरकार ने खत्म कर दिया। अगर खत्म कर दिया तो आज जो राज्यसभा में जवाब दिया है उसमें क्यों लिखा है विशेष राज्य के जो दर्जा वाले राज्य हैं वहाँ केंद्रीय जो योजनाएं हैं उसका फंडिंग पैटर्न 90 और 10 के रेशियो में होता है, अनुपात में होता है, ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा लगता है कि 2015 में जो भारत सरकार का जो स्टेटमेंट आया था संसद में, उसका मतलब ये था कि अब भविष्य में कोई भी नया राज्य ये दर्जा प्राप्त नहीं कर पाएगा। लॉजिकली स्पीकिंग, तर्क संगत बात यही लगता है कि उसका मायना यही होगा। लेकिन जयराम रमेश ये कहना चाहते हैं कि 2015 में सरकार ने विशेष राज्य वाला जो योजना इनका या कार्यक्रम था उसे समाप्त कर दिया। अगर समाप्त कर दिया तो कोई भी राज्य विशेष राज्य के दर्जा वाला राज्य होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वस्तु स्थिति ये है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट हैं पूर्वोत्तर के, वो सब की सब अलग कैटेगरी में आते हैं, जहाँ की जो फंडिंग पैटर्न है केंद्र के हर योजना पर 90% खर्च केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार को सिर्फ 10% खर्च करना है। मतलब कि
प्रधानमंत्री आवास योजना अगर चलाया जा रहा है त्रिपुरा के अंदर में, जो कि एक पूर्वोत्तर का राज्य है, तब त्रिपुरा सरकार को सिर्फ 10% ही खर्च करना पड़ेगा उस योजना को चलाने के लिए। 90% जो है केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी वाली अगुवाई वाली सरकार खर्च करेगी। अगर मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए खर्च होना है किसी भी क्लस्टर ऑफ विलेजेस में जहाँ की आवास बनने हैं, तब महज 10 करोड़ रुपए त्रिपुरा सरकार देगी और 90 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आएगी। तो बहुत ही भारी मापदंड में अंतर है, क्योंकि जो अलग राज्य हैं, बाकी राज्य हैं, वहां जो फंडिंग पैटर्न है वो 60 और 40 का है। मतलब 100 करोड़ का अगर कोई प्रोजेक्ट है स्कीम के अंदर में, तो 60 करोड़ केंद्र की सरकार देगी और 40 करोड़ देगी राज्य सरकार। तो कहाँ 40 करोड़ और कहाँ 10 करोड़, कहाँ 10%, कहाँ 40%। इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। और नीतीश कुमार की पिछले 9वीं जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, उसमें उन्होंने शिरकत नहीं किया, उसमें वो शामिल नहीं हुए थे और इसके ऊपर उन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया था कि वो क्यों नहीं शामिल हुए। हालांकि जो भाजपा वाले 2 उप मुख्यमंत्री थे उस मीटिंग में आए थे, लेकिन नीतीश कुमार का उस मीटिंग में नहीं आना कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में ये एक इशारा देता है कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो केंद्र सरकार का जो उत्तर है कि बिहार को हम बजट में काफ़ी सारा पैकेजेस दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को ये बताने से कि हमने बजट में आपको 2 एक्सप्रेसवे दे दिया, बक्सर से भागलपुर, पटना से पूर्णिया, गया में हमने बोल दिया कि जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहाँ पर इंडस्ट्रियल नोड आपको गया में हम दे रहे हैं। नालंदा, राजगीर और बोध गया, इन तीनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म का डेवलपमेंट करने का, पिरपैंती जो भागलपुर जिले में आता है वहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट देने का, इन सारे कवायद करने के बावजूद भी ऐसा मालूम चलता है कि नीतीश कुमार अब भी चाहेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले, क्योंकि 90 और 10 के रेशियो में सेंटर के जितने भी स्कीम्स होते हैं उनका कार्यान्वयन होता है। और आप जानते हैं कि अगर करीबन 46 लाख करोड़ अगर केंद्र का बजट है तो उसमें कितनी सारी योजनाएं चलती हैं, तो उन योजनाओं के चलने से किसी भी राज्य को बहुआयामी फायदा हो सकता है अगर उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए तो इसलिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बहुत दरकार है। आज के तारीख में जो वस्तु स्थिति है, जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं सब के सब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैं। उनके अलावा 2 और राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों के दोनों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैं। और सरकार का कहना है कि ये दोनों जो हिमालयन स्टेट हैं, जो हिमालय वाले राज्य हैं, इन दोनों की जो सीमा जो लगती है चीन के साथ लगती है और इस वजह से रणनीतिक तौर पर इन दोनों राज्यों का बहुत महत्व है, जहाँ की केंद्र को अपने खर्चे पर काफ़ी सारे काम कराने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए बॉर्डर एरियाज में विलेज डेवलपमेंट का एक काम चल रहा है जिसमें कि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। तो जो आज जयराम रमेश ने राज्यसभा में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर को उन्होंने बड़े तेज गति से बांटा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो कहीं ना कहीं निशाना वो साध रहे हैं कि एनडीए में जो कमजोर लिंक हैं नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू, उनको उकसाया जाए कि उनके एनडीए के अंदर में अपना बगावती शुरू करें। लेकिन एन चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी इस बजट सत्र से शुरू होने से पहले, उस मीटिंग में तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा लेने वाली बात नहीं कही गई थी उस मीटिंग में, जबकि जनता दल यूनाइटेड के तरफ से कही गई थी। जनता दल यूनाइटेड ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में मांग किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो विशेष राज्य का दर्जा का फायदा बहुत है कि केंद्र की योजनाओं से उसमें राज्य सरकार को सिर्फ 10% का योगदान करना पड़ेगा। बाकी राज्य जैसे बिहार अभी 40% का योजना करता है,
योगदान करता है, उसे मात्र 10% का योगदान करना पड़ेगा अगर उसे दर्जा मिल जाए। और हम ये जानते हैं कि जिस राज्य को एक बार ये दर्जा मिल जाता है वो हटता नहीं है, निरंतर चलता ही रहता है, जो हाल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों का है। तो ऐसे में कोई भी राज्य चाहेगा कि उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए, लेकिन आज के तारीख में स्पष्टता नहीं